नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स फॉर उत्तर प्रदेश। आइए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जौनपुर। चतुर्थ दिवस की श्री राम कथा महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। जी आपको बता दें कि क्षेत्र के हनुमान जी माता दुर्गा मंदिर फत्तूपुर के प्रांगण में चल रही 5 दिवसीय श्री राम कथा के आज चतुर्थ दिन वाराणसी की धरती से पधारे मानस कोकिला पूज्य कथा व्यास डॉक्टर सुधा पांडे द्वारा बड़े ही मार्मिक ढंग से श्री राम कथा सुनाई जा रही है। प्रहलाद द्वारा विष्णु भक्ति करने पर हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए, जिनमें होलिका दहन का प्रयास भी शामिल था, जिसमें होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। नरसिंह अवतार का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतरित होकर सांझ के समय दहलीज पर अपनी जांघों पर रखकर नाखून से उसका वध किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो शाप के कारण राक्षस बने। वहीं सबरी और श्री राम जी की कथा का वर्णन करते हुए क्या कुछ डॉक्टर सुधा पांडे ने सुनाया है, आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं। तथा वृंदावन की धरती से पधारे कथा व्यास माधवदास जी महाराज द्वारा भक्तों को सुंदर कथा सुनाई जा रही है, जिसका सभी ने बखान किया। वहीं कथा मंच का कुशल संचालन आशीष द्विवेदी द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर कथा समिति के अध्यक्ष संदीप सिंह सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दिनेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह, सुनील सिंह, चंदन सिंह, राहुल सिंह, मंदिर पुजारी ओमकार नाथ मिश्रा, गिरीश चंद उपाध्याय, विनोद सेठ, तेजी बाजार, सच्चिदानंद त्रिपाठी, राजेश तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में कथा प्रेमी उपस्थित रहे। आइए क्या कुछ कथा व्यास डॉक्टर सुधा पांडे ने कहा है, सीधे हम आपको सुनवाते हैं। खबर को जरूर शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नजदीक हो जाएं चाहते हैं तो जीतो बन जाओ, छोटे बन जाओ, भगवान की कृपा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने अहंकार लेकर के जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे मेरे भैया। जब तक हमारा हृदय रूपी घट खाली नहीं होगा तब तक राम भक्ति से हमारा घट भर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय रूपी छल कपट प्रपंच जितनी वासनाएं हैं, सारी वासनाओं से हमारा हृदय रूपी घट भरा होगा तो राम भक्ति हम कैसे भर पाएंगे। कोई इतना प्रताड़ित किया, जो नवधा भक्ति हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी ने सुनाया, वही नवधा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से चल करके मैया सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और वही नवधा भक्ति राम जी ने सबरी को सुनाया और वो नवधा भक्ति सबरी सुन रही है। और लेकिन जब बोलना हुआ तो सबरी जी कहते हैं कि अधम अधमयति नारी। क्या सबरी जी अधम है? भगवान श्री राम ही अपने वाणी से मुख से ठाकुर जी नवधा भक्ति सुनाते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। निवेदन करो पूरी नवधा भक्ति राम जी ने सुनाया। लेकिन मैया शौरी जी कहते हैं, हे प्रभु मैं तो बहुत बड़ी अधमा हूँ, अधम ते अधम अधमयति नारी तीन महा मैं मति मंद। आपकी स्तुति वंदना करने नहीं जानती। भगवान ने कहा, बोले हमारे चरणों में कोई गिर करके निश्चल भाव से स्तुति वंदना न करे, केवल इतना कह दे, प्रभु मैं आपका स्तुति वंदन करना नहीं जानती। अगर कोई शरणागत होकर के केवल इतना कह दे कि आपकी स्तुति वंदना किस प्रकार से करूं मैं नहीं जानती, वही उसकी सबसे बड़ी स्तुति हो गई। आपको मैया स्तुति करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो स्वयं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ये ठाकुर जी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सबरी को बोलने का मौका मिला तो सबरी जी कहती हैं, बोले कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति वारी, अधमते अधमयति नारी तेन में मति मंदगारी। विस्तार से तो आपने सुनाई, हम तो एक शुद्ध के तरह हम निवेदन कर रहे हैं। मैया सबरी कहती मैं दम